अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर इसको ये कहा जाए कि ये दुनिया का 8वां शाहकार है। मैं इसको अजूबा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत पाक जगह है और इसका मतलब ही पाक है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है। और ये उसका आप फ्लोर देख सकते हैं। शायद बहुत से लोग आप यहाँ से होके जा चुके होंगे। और ये गुजरात की सरजमीन पे अ, संगे मरमर से तराशा हुआ एक खूबसूरत और खूबसूरत शाहकार है, जिसको आप देख सकते हैं। और संगे मरमर की खुशबू अगर आपको महसूस करना आती हो तो आप महसूस कर सकते हैं। ये इसके दर है, वो इसके मीनार है, और ये इसके इर्द गिर्द का माहौल है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं मगवाल कस्बा है, और वहाँ पे हैं हम। गुजरात में मगवाल कस्बा है, वहाँ पे एक मस्जिद है जो पाक विगा के नाम से मशहूर है। और इस मस्जिद के चर्चे पूरी दुनिया में हैं क्योंकि ये आजकल के दौर में मुगलिया दौर की अक्कासी करती है। इसका फ़न तमीर और इसके नक्शो निगार इस बात की ज़मानत है कि आज के दौर में भी मज़दूर ममार इस कदर शाहकार तैयार कर सकते हैं। और ये एक पूरी ट्रू बेस स्टोरी पे इसका जो है क़याम हुआ है। और मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा आगाह करूँगा। ये इसकी एंट्रेंस है, और ये एक दियो हैकल बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, जिसमें कोई रेत, मट्टी, सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया। ये प्रॉपर संगमरमर से तैयार की गई है, और उसी में उसी का मटेरियल यूज़ किया गया है। इसकी बनावट में भी, इसकी जो है बेसमेंट में भी, और इसकी बेसिस में भी। ये अपवर्ड स्टेयर्स जो है इसकी तरफ जाती है। और इर्द गिर्द चिड़ियों की चहचहाहट है, वो भी मैं आपको। ये इसकी एंट्रेंस है। इसकी जो तमीर है वो बहुत बड़ा शाहकार है आजकल के दौर में। ये एक्नॉलेजमेंट है, तशक्कुर है। इसमें इसकी पूरी स्टोरी बयान की गई है, जो जो लोग इसकी टीम में शामिल थे। ठीक है। और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और ये कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई, जबकि अभी तक ये काम जारी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे कलमात वगैरह जो है वो भी संगे मरमर से तराशी हुए हैं। और यहाँ पे आसमान की क्लियरिटी बहुत क्लियर है, जैसे ऐसे लगता है कि आसमान को स्पेशली इस मस्जिद के लिए जो है ना, इस मस्जिद का एक अलग आसमान है जो इसको ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा रंगीन और तरोताज़ा बनाता है। ये इसके दर हैं, ये जालियाँ। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी मुगलिया दौर में हैं। और सेम ये बिल्डिंग जो है ताजमहल की
पत्थर की अक्कासी करती है, जैसे ताजमहल महल में पत्थर लगा हुआ था, सेम ऐसे ही। यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने भी आते हैं लोग, वहाँ मस्जिद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और क्योंकि कि ट्रू बेस स्टोरी पे है, तो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। अंदर की तरफ जाऊँगा तो थोड़ी सी लाइट शायद आपको कम लगे, धीमी लगे। आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कितनी नफीस है। इस मस्जिद का नाम पाक वीका है और ये सिचुएटेड है मगवाल, गुजरात में। और मैं भी इसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा। यहाँ पे हिस्ट्री वाले भाई भी हैं जो इसके बारे में पूरा अच्छे से तरतीब में जानते हैं, क्योंकि मैं खुद से कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं बयान करूंगा जो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक पाक जगह है, तो इसके बारे में कोई भी झूठा बयान मैं खुद से नहीं दे सकता। ये एक सच पे मुबनी कहानी है और आजकल के दौर में ये चीज़ें हैपन होती हैं। ये मंबर देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह संगे मरमर से बना हुआ है और बिल्कुल बादशाह के तहत की अक्कासी करता है। ये ख़वातीन के लिए एक सेपरेट स्पेस है जहाँ पे वो नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं। और यहाँ इतनी कि ठंडक है कि पंखों की ज़रूरत नहीं है। फर्श, इसके नक्शो निगार देखें, और हर चीज़ एक मुंह बोलता सबूत है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से तरतीब से बनाई गई है। एक एक इसका पत्थर जो है, एक एक जो मार्बल का पीस लगा हुआ है, वो ऐसे है जैसे कोई, मतलब मैकेनिकल या कोई मिस्टीरियस वे में बनाया गया। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मस्जिद जिन्नात ने तैयार किया है। तो मैं ये स्टोरी नहीं कह सकता कि जिन्नात ने तैयार किया, मुझे नहीं ना हो, तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं बयान करूँगा। लेकिन यहाँ पे आके लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे एक गहरी स्टोरी है जो हम लोगों के लिए बहुत अहम है, जो हमें जानना चाहिए। ये उसका सहन है, और जो ऊपर ऊपर स्टेज जाती हैं और ऊपर ये छोटे छोटे से मीनार बने हुए हैं और ये बड़े बड़े से गुम्बद। अभी भी ये देखो कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्शन का काम साथ साथ यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे बच्चे वगैरह, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को ना दिल में सुकून मिलता है और दिल करता है बस यहाँ पे इंसान बैठ जाए। और मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पे भी ना एक अजीब सी वो एक कह लें आजिज़ी तारी हो गई है कि मुझे अल्फाजों में बयान करना नहीं आ रहा। दिल में इतनी नरमी और ज़ुबान की सारी सख्ती ख़त्म हो गई है। ऐसे लगता है कि यहाँ के अल्फाज आपको मैग्नेटिक वेव्स की तरह वो ना कैप्चर कर लेते हैं, और आपसे वो ऐसे तल्ख लहजे में बोला भी नहीं जाता, सख्त अल्फाज नहीं बोले जाते, खुद बहुत ही दिल में नरमी आ जाती है। ये अल्लाह की वहदानियत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है कि उन उन्होंने हमें इतना प्यारा दीन दिया है, और उस दीन में हमें इस कदर खूबसूरत मसाजिद भी देखने को मिलती हैं जहाँ पे हम 5 वक्त अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो सकते हैं। और ये हमारे एक दोस्त है, बाप है, और उनको इसकी हिस्ट्री का पता है क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं।
हबीब भाई, ये भाई हैं, वो यहाँ पे साथ दर्स में पढ़ते हैं, तो उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, तो उनसे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेता हूँ उसके बारे में कि ये इसके पीछे क्या स्टोरी है। क्योंकि लोग जो भी आते हैं, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए पॉजेसिव था कि मैं यहाँ पे चक्कर लगाऊँ और देखूँ कि यहाँ पे क्या बात है कि लोग यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो ये संगमरमर को हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदर बर्फ़ के सफूफ रखे गए हैं। इसके नक्शो निगार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक एक चीज़ जो है ना, बहुत मोहब्बत और मेहनत से तराशी गई है। मैं हबीब भाई से गुजारिश करूँगा कि वो हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। तो बहुत सारे खूबसूरत कलमात यहाँ पे जो है, उनकी भी कलाकारी। हबीब, ये हमारे हबीब भाई हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये मस्जिद की क्या हिस्ट्री है। जी जी भाई, ये मैंने वीडियोस देखी हैं। भैया कि जनाब ने मौका अता फरमाया मैंने। ये जरा गांव में कीरा वाला सईदा शरीफ है, गुजरात शहीन चौक तो जिस वक्त सरगोदा रोड से अगे होते अगे 20 किलोमीटर अगे मंगोवाल घर भी आएगा। उस तो बाएं हाथ कीरा वाला सईदा गांव है, बहुत कदीमी गांव है, कम से कम 4-4.5 साल पुराना गांव है। इसके अंदर मस्जिद पाक भी का जरिए ना वो तमीर हो रही है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਪੀਰ ਸैयद अब्दुल रसूल चराबी रहमतुल्लाह तआला अलैह 4.5 साल पुरानी कब्र भी है कीराना शरीफ के अंदर। हजूरी बुजुर्ग सन और इस इलाके की ये बरकत है कि इस इलाके के अंदर सिर्फ है मस्जिद नहीं, इस मस्जिद तो अलावा भी 3 जगह ऐसियां ने सदात के घराने ने, सदात दी मसाजिद ने जिथे नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ फरमा होंदे रहे। बड़ा खानदानी इलमी खानदानी खानदान रहा इत्थे। ते अब्दुल रसूल चराबी साहब के बेटे सन अकरम शाह साहब, वो भी बड़े इलमी खानवादे सन। जेड़े मस्जिद जेड़े बना रहे ने डॉक्टर फरख हफीज साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और पिछे वाले बेटे डॉक्टर अहसन हफीज साहब ने जानशीन जेड़े ने उन्होंने तमीर कराई डॉक्टर फरख हफीज साहब ने। उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ ਤੇ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ ਪੀਰ ਸैयद ਯਾਕੂਬ शाह साहब फाजिल बरेली। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ ਆਪਸ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, इलमी खानवादा सी। पिछू राजे की ਜਿਹੜੇ कदर शरीफे लगे उन्होंने सारी मस्जिद बनाई है। और ये अंदर सब तो वड्डी जी बात है, एक पाकिस्तान वास्ते बड़ा खास जरा माना रखती है मस्जिद की। ये वास्ते है कि ये जी मस्जिद तमीर की गई है, ये मदरसे के तलबा ने की, किसी इंजीनियर ने नहीं की, जो दसिया जाता है किसी इंजीनियर ने नहीं की। इतने पत्थर बड़े बड़े आउंदे ने, सारे मामलात मशीना लगी ने। पीर सैयद शुएब शाह साहब खतीब आज़म इंग्लैंड डॉक्टर फरक हफीज साहब को पूछा कि डॉक्टर साहब मस्जिद किस तरह बनती, किस तरह पैसे रेंज होंगे ने। डॉक्टर साहब ने जवाब दिता कि मैंने नहीं पता शाह साहब, पत्थर आ जाते हैं मैं पैसे दे देना वा, अल्लाह ताला चला रहा निज़ाम। और इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला नहीं पता है, अल्लाह ताला के मामलात नाल। ਇਹਦੀ बैक साइड ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होए सन, ਤਾਂ ਇਹ मस्जिद बनाई गई।
और वो तशरीफ फरमाता होए सन कि इत्थे साडे शाह सादात ने पीर सैयद अब्दुल रसूल चनाबी रहमतुल्लाह तआला ने उन्हां ते किसी बंदे इतराज किया कि सैयद नहीं है। अच्छा। वो फिर हजूरी सन नबी पाक की बारगाह कचहरी जाते सन, रोजाना हाजिर होंगे सन। उन्हें फिर सरकार की बारगाह कि यार रसूल अल्लाह बंदे इतराज करते हैं। सरकार ने फरमाया तुम सवेरे ऐलान करो, मैं सवेरे आ जाना, मैं बंदे आप दसा खुद, मैं नफसे नफीस खुद दसांगा। फिर ऐलान हो गया, लोग आए, सरकार खुद तशरीफ फरमाए तो फरमाया अब्दुल रसूल मेरा बेटा है। इतने फिर तशरीफ आवरी सी, उसके बाद फिर डॉक्टर फरक हफीज साहब ने 20-22 साल पहले इतने मस्जिद में उन्होंने ख्वाब आया या जिस तरह मामूलात सन उन्होंने रूहानी उन्हें शुरू किया। ते अज अलहमदुलिल्लाह 25 साल तो बाद मस्जिद जी अपने पूरे जोबन के नाल तमीर हो गई है और बड़ा आला काम होया। जो बंदा आएगा वो वेख के हैरान हो जाएगा कि ऐ सही होता जिहदा जेहड़ा काम होया। अल्लाह ताला या अल्लाह ताला इन्हां दी कावश को कबूल फरमाए और ये साडे जिले गुजरात वास्ते बड़ा फख्र दा काम है। जी जनाब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये है साडे हबीब साहब। तो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन जो दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मैं खुद से नहीं बता रहा था, इसलिए कि मुझे आइडिया नहीं था। तो इन्होंने ये जो बताइए, क्योंकि इस जगह का नाम पाक बीघा इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जगह पाक है। तो इस बीघा जगह को कहते हैं, और ये एरिया, हाँ, ये ये एक स्पेसिफिक एक जगह का मतलब मकदार है, क्वांटिटी कह लें या वो स्क्वायर फीट में कह लें, वो बीघा उसको कहा जाता है। तो ये जगह जो है, यहाँ पे उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी, तो यहीं पे उसी मस्जिद का वकूअ पज़ीर हुआ है। तो जनाब, इसी हिस्ट्री के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे लगाऊंगा चक्कर, और फर्दर जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे और मेरे भाई अबू रहमान साहब को इजाज़त दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, जीते रहें। अल्लाह हाफिज़।